चलिए हम सर्व समीकरण के इसी भागों को हल करते हैं। इसमें हम प्रश्न 10 से लेकर के 13 तक चलेंगे। चलिए, जैसे करनी में 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर से के प्लस टेन ए। अब आप देखो यहाँ प्लस टेन है, तो प्लस टेन है तो इसमें अंश वाले भाग से ऊपर और अंश वाले भाग से अंश व हर में गुणा करने पर, तो अंश वाले भाग में 1 प्लस साइन है तो बाएं पक्ष लिख करके 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, अंश व हर में 1 प्लस साइन ए से गुणा करने पे 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, तो ये भाई इसके अंदर गुणा हो गया 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान होता है cos स्क्वायर है 1 प्लस साइन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर है cos स्क्वायर है, तो ये भी 1 प्लस साइन स्क्वायर है करनी हट गया और ये यहाँ पर cos स्क्वायर था ये cos हुआ, तो हम इसे अलग अलग कर देंगे। तो ये जो हमने ये जो है cos ए 1 बटे cos ए प्लस साइन ए बटे cos 1 बटे cos ए सेक होता है प्लस साइन ए बटे cos ए tan ए होगा, ये हमारा जो है दायां पक्ष प्राप्त हुआ। अब हम आते हैं साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा बराबर tan थीटा, तो हमने बाएं पक्ष को लिखा साइन थीटा माइनस 2 चलिए 11वें प्रश्न को देखिए, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा बराबर में tan थीटा से, तो बाएं पक्ष को हमने इसे उतार लिया साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ भी साइन है यहाँ भी साइन है यहाँ भी cos है यहाँ भी cos, साइन थीटा को कॉमन किया यहाँ एक बचा एक घात यहाँ कम हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, हम जानते हैं एक बराबर एक जो cos साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बराबर एक, तो एक के जगह पे हम जो लिखेंगे साइन स्क्वायर धन cos स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा, और यहाँ पर भी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसकी जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। यदि हम इसको हल करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा में से ये 2 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे बचा भी साइन स्क्वायर थीटा और ये cos स्क्वायर थीटा को आगे लिख दिए, इसी तरीके से 2 cos स्क्वायर थीटा में से ये cos स्क्वायर थीटा घट गया तो बचा भी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ बचा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, ये वाले भाग जो है पूरे से कट गए, यहाँ पे साइन थीटा यहाँ पे cos थीटा साइन थीटा बटे cos थीटा tan थीटा हो गया। चलिए हम 12वें प्रश्न पे आते हैं, साइन ए प्लस cosec ए का होल स्क्वायर प्लस cos ए प्लस sec ए का होल स्क्वायर बराबर 7 धन tan स्क्वायर ए धन cot स्क्वायर ए। चलिए हम बाएं पक्ष को लिखें साइन ए प्लस cosec ए का होल वर्ग धन cos ए धन sec ए का होल वर्ग, चलिए इसे a प्लस b के सूत्र ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए cosec स्क्वायर ए प्लस 2ab साइन ए cosec ए, इसी तरह cos ए प्लस sec ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 cos ए sec ए। अब देखिए भाई साइन ए cosec ए इसका मान 1 हुआ, cos ए sec ए इसका मान 1 हुआ, चलिए साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इस वाले भाग को हमने एक साथ लिख दिया, साइन ए cos ए इसका मान 1 हुआ तो 2 गुणे 1 कर दिया, 2 cos ए sec ए इसका मान 1 हुआ 2 गुणे 1 कर दिए, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर का मान 1 हुआ 1 लिख देते, इसका 1 इसका 2 इसके बाद भी इसका 2 इसका 2, अब साइन स्क्वायर प्लस cos 1 इस वाले भाग का 2 इस वाले भाग का 2 और उसके बाद ये बचा क्या भाई बचा हुआ भेगे इसमें बचा हुआ है साइन स्क्वायर प्लस 2 गुणे 1 तो ये यहाँ पे बचा भाई tan स्क्वायर है 1 प्लस tan स्क्वायर है 1 प्लस cot इसका ये 2, तो यहाँ पे ये 2 लिखे 2 4 6 और एक 7 और ये बच गया tan स्क्वायर लिख दिए, एक cot बच गया cot स्क्वायर, ये हमारा जो है 12वां। अब 13वां बात है cos के माइनस साइन ए sec ए माइनस cos ए बराबर 1 बटे tan ए cot ए। चलिए बाएं पक्ष लिखे cos के माइनस साइन ए sec ए माइनस cos, जैसा कि हम जानते हैं cos जो है साइन का उल्टा था 1 बटे साइन ए माइनस साइन ए sec 1 बटे cos ए माइनस cos ए, इसका गुणा हो गया भाई
1 माइनस साइन स्क्वायर है बटे साइन ए, इसका इसमें गुणा हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर बटे कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर ए, साइन ए बटे कॉस। इससे एक कट गया, एक यहाँ इससे एक कट गया, कॉस से बचा, इससे कट गया तो साइन ए कॉस से बचा। हमारे बाएं पक्ष में हमें मिला ये बायां पक्ष। चलिए भाई, अब दाएं पक्ष में ये वाला भाग तो मिल नहीं रहा है तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब इसे हमने सॉल्व किया, साइन बटे कॉस, कॉस बटे साइन, तीन गुणा किया, साइन स्क्वायर है, इधर गुणा कॉस स्क्वायर है, साइन बटे कॉस से ये वाला भाग ऊपर चला गया, साइन कॉस से, साइन स्क्वायर कॉस का मान 1 होगा तो बचा हमारा ये साइन कॉस। इस तरीके से बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। अगले प्रश्नों को हल करने के लिए हम सब समीकरण के डी भागों में चलेंगे।